जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी होम गार्ड प्रैक्टिस सेट 17 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों। इस वीडियो में टॉप 50 जी के क्वेश्चन लाया हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय लखनऊ में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मद्रास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज संगठन की स्थापना की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य शोधक समाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम अथिरापीली जलप्रपात है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अथिरापीली जलप्रपात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्रामीण से ग्रामीण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में महाकुंभ 2025 में हुई भरदंग की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी न्यायाधीश हर्ष कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडियन लीग खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा सराची राठ बंगाल टाइगर्स हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब जीती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सराची राठ बंगाल टाइगर्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीनाट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? मैग्नीनाट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा रेखा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी? हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2025 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य बचाव और संरक्षण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बचाव और संरक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया और प्रांत के लिए प्रमुख संकेतक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य धोबिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धोबिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मज्जा के गठन में विटामिन सी मदद करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु पर्व त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुरु पर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य नया जोड़ा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 86वें संशोधन अधिनियम 2002 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली ने हासिल किया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पहली बार ईमेल के जरिए EFIR कहाँ दर्ज की गई? हाल ही में पहली बार ईमेल के जरिए EFIR कहाँ दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हाल ही में पहली बार ईमेल के जरिए EFIR दर्ज की गई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस संस्थान ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्थान ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
यूनेस्को ने जारी किया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूनेस्को आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सांची मालिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में 58 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 58 किलोग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को मैकमोहन लाइन आमतौर पर कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च आयोजित किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे जनसंख्या घनत्व कम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निधि तिवारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2021 के समय निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में महिला पावर लाइन 1090 का प्रमुख है? मार्च 2021 के समय निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में महिला पावर लाइन 1090 की प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2021 के समय उत्तर प्रदेश में महिला पावर लाइन 1090 की प्रमुख नीरा रावत थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नीरा रावत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पनामा नहर किस दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पनामा नहर
अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मार्च को हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोडेशिया देश का नया नाम जिम्बाब्वे है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जिम्बाब्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए फोलिंग अम्ल आवश्यक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फोलिंग अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविस कप ट्रॉफी टेनिस खेल से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेनिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेन कर एक प्रकार का है। स्पेन कर एक प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन मुद्रा लेन देन कर प्रकार का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुद्रा लेन देन कर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नई दिल्ली शहर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 822 विकास खंड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 822 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करुड़ालय के रचनाकार कौन है? करुड़ालय के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करुड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए कितने लोग को चुना जाता है? उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए कितने लोग को चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 लोग को चुना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 31 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया है? कमेंट करके बताइए साथियों, और ऐसी यूपी होम गाइड को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।